फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में है। एक डेट जो सारे इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है वो डेट है 4 जून। मतलब कि इलेक्शन को लेके सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि पता नहीं इलेक्शन में क्या होने वाला है, लेकिन इलेक्शन का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में कैसे पड़ेगा ये बात तो मेरे दिमाग में भी चल रही थी और डेफिनेटली सबके दिमाग में चलनी चाहिए। लेकिन बाकी लोगों की तरह मैं चुपचाप नहीं बैठा। मैंने क्या किया कि कुछ डेटा कलेक्ट किया है जिसके बेस पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट मिल सकती है और उस मूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि भाई मेरे पीछे तो मेरी पूरी स्टॉक से फैमिली है, तो उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए हमने कुछ डेटा कलेक्ट किए जिससे आज आपको पता चलेगा कि हमें मार्केट से डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि पीछे के कुछ डेटा हैं वो यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देख लीजिएगा। 3 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं मार्केट को लेके। सबसे पहले इलेक्शन को लेके मार्केट में हो क्या सकता है, तो 3 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला ये है कि मार्केट में बीजेपी की सरकार जो प्रेजेंट सरकार है अभी वो पूरी तरह से फिर से अपनी गवर्नमेंट बना ले, तो उसमें स्टॉक रॉकेट बन सकते हैं। क्योंकि हमारा शेयर मार्केट ही पूरा रॉकेट बन जाएगा तो बड़ी तेजी आ सकती है। दूसरा फैक्ट कि बीजेपी पूरी तरह से अपनी सरकार ना बना पाए और एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए, तो इसमें क्या होगा कि मार्केट ना ऊपर तेजी से जाएगा ना नीचे तेजी से जाएगा। यहाँ पर धीरे धीरे रफ्तार से ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है क्योंकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हो चुका है। अब तीसरा फैक्टर निकल के आता है कि बीजेपी जो कि मौजूदा सरकार है ये गवर्नमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाए और विपक्षी दल अपनी सरकार बनाए, तो यहाँ पर मार्केट में गिरावट हो सकती है। ये 3 फैक्टर्स हैं, तो तीनों फैक्टर्स को हम कुछ डेटा से मिलाएंगे जो पीछे हो चुके हैं, जो पीछे इलेक्शंस हो चुके हैं, उस बेस पे मिलाएंगे तो हमें अनुमान हो जाएगा कि मार्केट से हमें क्यों नहीं डरना चाहिए। सो चलिए अब मैं आपके सामने वो डेटा लेके आता हूँ जिस डेटा का इंतजार सभी को होगा। क्योंकि वीडियो आपने देखा है, शुरुआत किया है, तो डेटा का इंतजार जरूर होगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल सारे इन्वेस्टर के अंदर में है कि मूवमेंट क्या हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पीएसयू स्टॉक्स को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं वो डेटा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और हाँ, मैं अपने स्टॉक साई फैमिली की मदद इसलिए कर रहा हूँ कि स्टॉक साई मेरा अपना परिवार है, तो वैसे ही आपके कुछ अपने होंगे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए पहला डेटा आपके सामने में है। यहाँ पर आपको नीचे में ईयर्स दिखाई देंगे, मतलब कौन से साल में मार्केट की क्या कंडीशन रही है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो ये आपको दिखाई दे रहा है सेंसेक्स और निफ्टी का, ये कलर से आप पहचान सकते हैं कि किसने कितना परफॉर्मेंस किया है। 1991 में आप देखेंगे तो लगभग निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बराबर थे। अब 1996 में देखिए, यहाँ भी मार्केट पॉजिटिव दिखाई देगा। यही आप 1998 में देखिए, यहाँ भी मार्केट पॉजिटिव है। और यही आप 1999 में देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट मार्केट के अंदर में आई थी जिसमें सेंसेक्स में गिरावट आई थी और निफ्टी पॉजिटिव रहा था। उसके बाद 2004 में देखिए, बड़ी गिरावट निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के अंदर में आई थी। लेकिन 2009 में देखिए, बड़ी उछाल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में आया था। 2014 में देखिए, दोनों ही तेजी में थे, पॉजिटिव थे। और यही 2019 में देखिए, ये कौन सा समय था आपको भी पता है, ये कोरोना काल का समय था। तो ये 19 तक का डेटा है जिसके अंदर में अगर हम काउंट करें तो टोटल 8 कॉलम है। और 8 कॉलम में अगर आप गिरावट देखेंगे तो केवल 3 बार देखने को मिला है, जो कि 2004 में था, 2019 में था, और एक जिसमें केवल सेंसेक्स गिरा था वो 1999 में था। मतलब कि बाकी टाइम मार्केट पॉजिटिव रहा है। सो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर चल रहा है पीएसयू स्टॉक्स को लेके। तो आप खुद सोचिए कि जो रेलवे स्टॉक्स हैं, जो रेलवे सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर में अगर गवर्नमेंट बदली हो जाती है तो क्या बहुत बड़ा बदलाव होगा? ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये जो सेक्टर है ना, ये पब्लिक के लिए है और पब्लिक जो चीज़ चाहती है उसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लेकिन देना तो पड़ेगा। दूसरा सेक्टर जो हमारा है वो है एनर्जी सेक्टर। और एनर्जी सेक्टर में भी ग्रीन एनर्जी केवल भारत के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। तो इसे भी चाहे कोई भी सरकार आ जाए कुछ नहीं कर सकती। इस सेक्टर के स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तीसरा सेक्टर है जिसे हम कहते हैं ईवी सेक्टर। और ईवी सेक्टर भी आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है और ईवी ने अपना इंडेक्स भी निकाल दिया है, ये भी आपको पता होगा, जानकारी मिल गई होगी। तो आप ईवी सेक्टर को अपने पास रखिए, इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आने वाला टाइम ये भी वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, इसे भी कोई इम्पैक्ट मेरे हिसाब से नहीं पहुंचने वाला।
चौथा सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी रुकने वाला नहीं है। जिस हिसाब से हमारा देश ग्रो कर रहा है वैसे भी आगे बढ़ सकता है, तो यहाँ भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मतलब मेन सेक्टर्स आप देख लीजिए, कहीं भी अगर सरकार आएगी, अगर सरकार बदली होती है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पेक्ट तो हो सकता है, लेकिन क्रैश हो जाएगा मार्केट ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ दिनों के लिए हो सकता है, तो हमारे हिसाब से जो डीप हमें मिलेगी वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो मार्केट से घबराइए बिल्कुल नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी निकालिए, अपॉर्चुनिटी हमें दूर तक लेके जाएगी। डरेंगे तो डर के कोई गलत कदम उठाएंगे, और गलत कदम उठाएंगे तो हमेशा नुकसान में रहेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप तक पहुंचाना जरूरी था। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए और जो लोग डर रहे हैं वो डर से बाहर आ सकें। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा।